हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केसेस ऑफ नॉन में ही पॉजिटिव केस ऑफ नॉन का यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी देखने जा रहे हैं। ठीक है, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी में हम लोग करीब 5 रूल को हमने कवर किया था, सॉरी 4 रूल को कवर किया था और आज हम 5वां रूल कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 रूल तक हमने कवर किया है, 4th रूल तक। तो इससे पहले जितने भी हमने रूल्स किए हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, अगर इससे पहले अगर बात करें तो एक और था सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी इसके लिए जो इस्तेमाल करने के लिए, तो ये जो है बेसिक के लिए है। ठीक है, अगर आपको एडवांस की तरफ मूव करना है तो आपको यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी वाला ये जो है इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हाई लेवल के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, खास करके ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम, उसमें इससे संबंधित एरर्स देखने को मिलता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करिएगा तो आपको ज़रूर माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, हमारे साथ रिवाइज करिए और इसको कोशिश करिए कि अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक, तो चलेंगे रोल नंबर 5 के ऊपर। देखते हैं रोल नंबर 5 में क्या लिखा गया है। स्पेस यानी कि लेंथ, पॉइंट, एज या वेट। ठीक है, स्पेस के लिए इस्तेमाल हो ये सभी वर्ड्स और दर्शाने वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्पेस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सब चीज़ से संबंध रखता है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेस या वेट, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं। स्पेस या वेट को दर्शाने वाली नाउन को कर लीजिएगा, यहाँ पर को छूट गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत एरर्स मटेरियल्स में आ जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं इसमें। ठीक है, देख रहे हैं इस मटेरियल को, इससे पहले हमने देखा नहीं है, तो नहीं तो एरर्स इसमें नहीं रहते, आते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। किलोज वेट, ठीक है, बोलते हैं ना एक किलो वजन। स्टोन्स थ्रो, ए बोट्स लेंथ, एक बोट की लंबाई। ठीक है, ए ब्लेड्स एज, ब्लेड का किनारा। ठीक है, तो इस तरह के जो है निर्जीव वस्तु है, फिर भी इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्पेस के लिए आप इस्तेमाल करें, लेंथ और पॉइंट और किनारे सब के बारे में बताने के लिए या फिर वजन को बताने के लिए, तो आपको नॉन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, देखते हैं सेंटेंस में जो एग्जाम्पल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है ही कैन नॉट वियर ए किलोज वेट ऑन हिज शोल्डर। वह 1 किलो का वजन अपने कंधों पे नहीं सह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 किलोज वेट लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी वजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वजन को दर्शाने के लिए नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे शार्प ब्लेड्स इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो जो एक तेज जो है ब्लेड का किनारा जो होता है बहुत खतरनाक होता है, इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लेड का किनारा के साथ जो है हम क्या किए, ब्लेड में देखिए नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर जगह ये रूल्स फॉलो नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ों को पता होना चाहिए रूल्स के बारे में, नहीं तो आप एरर्स नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, आते हैं रोल नंबर 6 की तरफ। रोल नंबर 6 में कहा जा रहा है जब दो परस्पर संबंध न रखने वाले नाउन्स को जोड़ा जाता है और दोनों का ही किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, तब दोनों नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु पे 2 नाउन है और उसका विशेष अधिकार ना हो, ठीक है, होता है, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार होता है और दोनों के बीच कोई संबंध ना हो, दोनों नाउन के बीच कोई संबंध ना हो, तो उस कंडीशंस में हम जो दोनों नाउन होंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। देखते हैं, आई हैव बॉट मयंक एंड प्रियास वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मैंने मयंक और प्रिया के लिए
मयंक और प्रिया के लिए घड़ी खरीदा हूँ, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए घड़ी जो है अगर रहेगा तो दोनों के लिए खरीदे होंगे आपने, तो दोनों पे व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए अलग अलग, एक घड़ी थोड़े दोनों पहनेंगे, है ना। तो इसीलिए दोनों पे पर्सनल अधिकार किसी एक वस्तु पे नहीं, अलग अलग है, ठीक है। दोनों को पर्सनल घड़ी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मयंक के साथ भी लगेगा एपोस्ट्रोफी एस और प्रिया के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। आई हैव बॉट मयंक्स एंड प्रियाज वॉचेज, ठीक है, ये सही सेंटेंस हो गया। ऊपर जो लिखा गया है वो गलत है, ठीक है। तो इस अगला देखेंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर एंड जावेद अख्तर्स पोएट्री आर फेमस इन इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर और जावेद अख्तर की जो कविताएं हैं या फिर काव्य भारत में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो देखिए भाई दोनों का अपना अपना है काव्य या कविताएं हैं, ठीक है, तो दोनों का अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इसमें हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि एक के साथ, क्योंकि एक ही कविता पे दोनों अधिकार थोड़े दिखा रहे हैं, अलग अलग हैं, दोनों के अपनी अपनी कविताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर एंड जावेद अख्तर्स पोएट्री आर फेमस इन इंडिया, ठीक है, ये सही है, ना कि वो जो हम इससे पहले जो एक ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। देखते हैं आगे, ऐसा भी होता है कि आप एक एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी करते हैं लेकिन वो कंडीशंस अलग होते हैं। तो रूल नंबर 7 में देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। जब यहाँ देखिए रूल नंबर 7, जब दो परस्पर संबंध रखने वाले नाउन्स का किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर एक साथ अधिकार होता है, ठीक है, तब केवल बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब दो परस्पर व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, दो नाउन्स है और दोनों के बीच परस्पर संबंध हो और दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु पे अधिकार को दिखा रहा है या अधिकार होता है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, बाद वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे कहा जा रहा है राकेश एंड रोशंस कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है राकेश और रोशन की कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो अप हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, विकास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राकेश और रोशन जो है दोनों की एक ही कंपनी है, ठीक है, और एक ही कंपनी पे दोनों का अधिकार है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना है, राकेश और रोशन जो है, तो लास्ट वाले जो नॉन होंगे रोशन है, राकेश और रोशन के जो है, इसको लास्ट में नॉन है कौन, रोशन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अधिकार को दिखाने के लिए, क्योंकि एक ही कंपनी है और दोनों का अधिकार है उस पर। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना है, लास्ट वाले नॉन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, राहुल एंड रोहित ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राहुल एंड रोहित जो हैं, इनका भाई, ठीक है, दोनों का एक ही भाई जिनके बारे में बोला जा रहा है, राहुल और रोहित का भाई एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, यानी कि दोनों का एक ही व्यक्ति से संबंध है, ठीक है। इस वजह से हम इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, जो लास्ट वाले नॉन है उसके साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो है रूल नंबर 8, नोबडी, नो वन, एवरीवन, एनीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, समथिंग, ये सभी क्या हैं, आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है सभी, और इन सभी के साथ जो है देखिए आगे के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है, इन सभी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर इनके बाद एल्स का प्रयोग हो, इनके बाद अगर एल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एल्स के बाद लगेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग होता है और उसके साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाने जा रहे हैं और
एपोस्ट्रॉफी एस के अगर मान के चले उसमें एल्स का भी प्रयोग हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एल्स है, तो एल्स के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, इनके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से। द टीचर विल चेक एवरीवन्स नोट। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षक ने सभी प्रत्येक का नोटबुक चेक करेंगे। ठीक है, शिक्षक प्रत्येक का नोटबुक चेक करेंगे कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ एवरीवन्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए हैं। लेकिन अगर एल्स है तो एल्स में जो है यहाँ पर देखिए समबडी एल्स के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए। कहा जा रहा है ही विल टेक योर बुक, वह आपकी किताबें लेंगे। ठीक है, वह आपकी किताबें लेंगे। नॉट समबडी एल्सेस। ठीक है, ना कि किसी और की। ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा समबडी एल्स जो कहा गया है, तो एल्स में एपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग प्रयोग किए हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ हुआ? एल्स के बाद हुआ है, समबडी के साथ नहीं होगा। एरर्स देखने को मिलता है खास करके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में कि समबडी के साथ ही एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, एल्स उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एरर्स हैं, इसको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे देखेंगे रोल नंबर 9 है। रोल नंबर 9 को देखेंगे अच्छी तरीके से। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म में एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उनका पॉजेसिव फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में जो है लास्ट वाले जो टर्म होंगे, ठीक है, उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। हर मदर इन लॉज हेल्थ इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। ठीक है, उनकी सास की स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मदर इन लॉज है, तो ला जो है लास्ट में जो है इसके साथ लास्ट वाले टर्म के साथ जो कंपाउंड नाउन है उसका लास्ट टर्म क्या है? ला है ना। ला के साथ हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं, यानी मदर इन लॉज हेल्थ होगा, ना कि मदर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसी को बताया गया है इसमें। हिज स्टेप मदर्स बिहेवियर इज वेरी पोलाइट एंड हम्बल। कहा जा रहा है कि उसकी जो सौतेली माँ है का जो स्वभाव है, उसके सौतेली माँ का स्वभाव बहुत विनम्र और क्या है? नेक है। ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेप मदर है, तो स्टेप के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया गया, लास्ट वाले टर्म जो मदर है उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम क्या किए? इसको संबंध जोड़ा गया है। ठीक है, स्टेप मदर्स बिहेवियर। ठीक है, आगे देखेंगे। इस एक नोट है छोटा सा, इसको हम देख लेते हैं। नोट में कहा जा रहा है कि डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक से अधिक नाउन से मिलकर बने फ्रेजेस का सही फॉर्मेशन बनाने के लिए लास्ट नाउन को वाक्य में सबसे पहले लिखकर ऑफ लगाया जाता है। उसके बाद शेष नाउन को पहले वाले क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, शेष नाउन्स को। तो कहा जा रहा है, देखिए कभी कभी ऐसा कंडीशंस होता है कि उसमें 2-2, 3-3 नाउन होते हैं। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं। ठीक है, तो उसमें डबल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। कैसे हम बनाएंगे? देखिए यहाँ पर एरर्स किस प्रकार से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि माई वाइफ्स डॉग्स लेग हैज़ इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे वाइफ के कुत्ते का जो पैर है वो किसी एक्सीडेंट में जख्मी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वाइफ्स के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस आपने लगाया, वाइफ के साथ भी और डॉग्स के साथ भी, जो कि गलत है। इस तरह से नहीं हम लगा सकते। इसको हम सुधारने के लिए क्या करेंगे? जो लास्ट वाले नाउन है लेग सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ लगाएंगे और बाकी सभी नाउन का क्रम सेम रहेगा, वाइफ और डॉग का क्रम, और उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे पहले वाले नाउन में। ठीक है, वाइफ में। तो क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ माई वाइफ्स डॉग, यानी कि मेरे पत्नी के कुत्ते का पैर एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक क्रम
फिक्स करना होगा कि जिस क्रम में आपको लिखेंगे तभी ये सही होगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे और मीनिंग भी चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे देखेंगे। नेहाज हस्बैंड्स कार वाज स्टोलन प्रीवियस नाइट, जो कि एक गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए। इसमें कार को सबसे पहले नॉन को ले आएंगे, तो द कार ऑफ नेहाज हस्बैंड, ठीक है, यानी कि नेहा के पति का कार पिछली रात को चोरी हो गया था। ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एरर्स है जो कि आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है और इसको ही पहचानना है। ठीक है, ग्रामर स्टेप बाय स्टेप सही होता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सोचते हैं कि एक दो रूल्स पढ़ लिए तो ग्रामर हमारा सही हो गया, नहीं, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। आप जब भी देखें कोई भी सेंटेंस को देखिए तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने सीखे 9 रूल सीखे हैं एपोस्ट्रोफी एस में। उससे पहले कुछ एक दो रूल और थे जो कि इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो एक जनरल रूल्स की तरह काम करता है, इसको ज़रूर देखना ही देखना है ना। तो 5 रूल्स और 9 रूल्स, टोटल 14 रूल्स, सॉरी 6 रूल और 9 रूल, टोटल 15 रूल के बारे में हमने चर्चा किया एपोस्ट्रोफी के लिए। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए जहाँ तक कि हो अच्छे से कवर करने के लिए, और कवर करें। और इसका एक छोटा सा हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज, हो सकता है सप्ताह के एंड में लेके आएँ, लेकिन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल से संबंधित जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस सभी को हम लोग नॉन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल भी लगाना है तो हम नॉन के लिए ही लगाते हैं, नॉन के बाद हम लोग आर्टिकल्स को लगाते हैं। ठीक है, सॉरी नॉन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, नाम ही है इसका ऊपर। तो आर्टिकल्स लगाने के लिए हम लोग सीखेंगे ए एंड द, जिसको बोलते हैं कि आर्टिकल्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे मोटे से लेके बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि द का प्रयोग जो है इसको बहुत सारे रूल्स है, करीब हमने द के रूल्स को करीब 45 से एवं रूल्स को हमने कवर किया है, द यूज ऑफ द। ठीक है, तो हम लोग सभी पढ़ेंगे द के बारे में भी और ए एन के बारे में जो भी रूल्स है। ठीक है, कैसे कहाँ पर ए एन लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल और वीडियो को शेयर करिए।